और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विमान में बम की खबर है। दरअसल ईरान से चीन जा रहे पैसेंजर यात्री विमान में ये बम की खबर सामने आई है। ईरान से चीन जा रहा विमान, इसी यात्री विमान में बम की खबर है। भारतीय वायु सीमा से ये विमान गुजर रहा है। विमान को बम की धमकी मिली है। विमान में बम की खबर के बारे में जो लाहौर एयरपोर्ट का एटीसी है उसने जानकारी दी है। तो विमान को भारतीय एयर स्पेस से गुजरना था दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से जयपुर एयरपोर्ट को इसके बारे में सूचना दी गई। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के विमान भी अलर्ट पर हैं। विमान में बम की खबर लाहौर एटीसी की तरफ से दी गई। ये बहुत बड़ी खबर है। तेहरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की खबर के बाद भारत की एजेंसियां अलर्ट पर। ईरान से चीन जा रहा है यात्री विमान, इसी में बम की खबर। और बम की खबर के बारे में जानकारी साझा जो है वो लाहौर एटीसी की तरफ से की गई है। भारतीय वायु सीमा से गुजर रहे विमान को ये धमकी। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है। रविकांत, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर के बारे में? देखिए, ये एक फ्लाइट थी जो कि तेहरान से ओरिजिनेट हुई थी, वहां से चली थी। लेकिन लाहौर का जो एटीएस है उसने बम की थ्रेट जारी किया। जब सिविल एविएशन में इस तरीके का कोई थ्रेट जारी होती है तो वो सभी देशों को, जो भी इंटरनेशनल एविएशन से जुड़े हुए देश हैं, सबको एक साथ मिलती है। तो वो इंडिया को भी मिली और जो विमान था उसने भारत से संपर्क किया था और यहाँ पर उतरने की अनुमति मांगी थी। दिल्ली में या जयपुर में वो उतरना चाहता था, लेकिन भारत में चूंकि इस समय जो एयरफोर्स की एक्टिविटी है वो इस समय चल रही है, जिसकी वजह से भारत में भी एक अलर्ट जारी है कि नॉर्थ का जो एरिया है वहाँ किसी भी तरीके की सस्पिशियस फ्लाइट्स को अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा भारत ने ये अनुमति नहीं दी है। तो अब ये जो फ्लाइट है ये ग्वांगझू चीन के लिए चली थी और उसी रास्ते पर इस समय चल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक बम की किसी भी सोर्सेस से की नहीं गई है। ये आप बता पाएंगे, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार भारतीय वायु सीमा में लैंड कराने के लिए इस विमान को, जो आप कह रहे हैं कि उत्तर भारत में कहीं पर दिल्ली या जयपुर में लैंड कराने की इजाजत मांगी जा रही थी, वो किसकी तरफ से मांगी जा रही थी? क्या विमान से एसओएस कॉल आ रहे थे? विमान जो टेक्निकल स्थिति है कि किस तरह से मांगी जा रही थी ये अभी एकदम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत टेक्निकल मामला होता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सिविल एविएशन के एजेंसियां हैं उनसे संपर्क किया गया था इस एयरलाइन की ओर से, और जो महाना एयरलाइंस है उसने अपने रिसोर्सेज से संपर्क किया था और ये लैंड, क्योंकि बम का थ्रेट था इसलिए उनको कहीं ना कहीं लैंड करना था, तो वो इंडिया में लैंड करना चाहते थे, दिल्ली या जयपुर में। लेकिन चूंकि इस समय हमारे यहाँ जो एविएशन की परिस्थिति है वो ऐसी नहीं थी और एयरफोर्स की कुछ एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं जिसमें कि नॉर्थ इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, इसलिए ये अनुमति नहीं दी गई है। साथ साथ बता दें कि इस खबर की वजह से जो भारतीय सेना के विमान हैं वो भी अलर्ट पर किए गए हैं, तो कोई खास तौर से अलर्ट पे रखा गया है। किस एयरलाइंस का ये विमान है? कितने यात्री इसमें सवार हैं? इस तरीके की क्या डिटेल्स मिल रही हैं? महान एयरलाइंस है तेहरान की। महान एयरलाइंस का ये फ्लाइट है, लेकिन कुल कितने यात्री हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। ये बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी रविकांत दे रहे हैं कि ये विमान जिसने ईरान से चीन के लिए उड़ान भरी थी, बीच में बॉम्ब थ्रेट, बम की धमकी मिलती है और ऐसे में भारत के अंदर लैंड कराने की इजाजत जो मांगी गई थी, अब वो किस तरफ से इजाजत मांगी गई थी इसको लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल वो इजाजत इस विमान को भारत में लैंड करने की नहीं दी गई है। अभी क्या अपडेट है रविकांत? क्योंकि रास्ते में भारतीय वायु सीमा पड़ती है, तो क्या फिलहाल ये विमान भारतीय वायु सीमा से ही गुजर रहा है या अभी तक गुजर चुका है? ऐसा क्या अपडेट मिल रहा है? ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय सीमा से ये निकल चुका होगा, क्योंकि कुछ देर पहले ये सारी प्रक्रिया हो रही थी और उसको अनुमति नहीं मिली है, तो वो ग्वांगझू की ओर विमान इस समय रास्ते में है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारतीय वायुसेना से अब तक वो निकल चुका होगा। जी।
तो ये बड़ी जानकारी रविकांत दे रहे हैं। भारतीय वायुसीमा से भी बहुत हद तक संभावना है कि अब तक ये विमान बाहर निकल चुका होगा। तो मतलब अब ये विमान अपनी डेस्टिनेशन चीन, जहां के लिए इसने तेहरान से उड़ान भरी थी, वहीं चीन की वायुसीमा में दाखिल हो चुका होगा ये विमान। रविकांत, रोमाना, खास तौर से ये ध्यान देने की बात है कि जिस तरीके से संपर्क किया गया था, उन एजेंसियों ने भी ये स्पष्ट नहीं किया है कि उस फ्लाइट में निश्चित तौर से बम है। बम की एक थ्रेट है, अगर वो विमान नीचे उतरता तो शायद गहन जांच होती, लेकिन अभी तक बम की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये तय है कि जो गुआंगझो का डेस्टिनेशन है उस फ्लाइट का, इस समय वो गुआंगझो के रास्ते में है। एग्जैक्टली कहाँ है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये टेक्निकल विषय होगा। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल भारतीय सीमा से इसका जो जितना समय बीत चुका है पूरी बातचीत को, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय सीमा से ये आगे बढ़ चुका होगा। रविकांत, एक जानकारी आप दे पाएंगे कि आखिरकार ये बम की खबर, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि साहब लाहौर एटीसी की तरफ से ये बम की खबर साझा की गई, तो क्या पाकिस्तान में भी इस विमान को लैंड कराने की अनुमति मांगी गई थी इसी आधार पर कि बम होने की आशंका है, बम का खतरा है, और उसी आधार पर यह जानकारी जो साझा हुई है कि इस पे बम हो सकता है? क्योंकि लाहौर एटीएस ने ये जानकारी दी है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि पाकिस्तान से जब वो गुजर रहा होगा उस समय लाहौर एटीएस को पता लगा होगा। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि पाकिस्तान से इजाजत मांगी थी। संभवतः जब ये अलर्ट उसको मिला होगा तो वो भारत की सीमा में प्रवेश कर गया होगा या प्रवेश करने वाला होगा, लेकिन पाकिस्तान से अनुमति मांगी थी, इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं है। रोमाना, बड़ी जानकारी रविकांत हमारे सहयोगी लगातार दे रहे हैं। विमान में बम की खबर, लाहौर एयरपोर्ट एटीसी की तरफ से ये जानकारी साझा दी गई। अच्छा, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि इस विमान की तरफ से इजाजत मांगी गई थी भारत में लैंड कराने की। दिल्ली या जयपुर में चाह रहे थे इस विमान को लैंड कराना, लेकिन इसकी अनुमति भारत की तरफ से नहीं दी गई। और फिलहाल जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें संभावना यही जताई जा रही है कि बहुत मुमकिन है अब भारतीय वायु सीमा से भी ये विमान आगे निकल चुका है। तो इसने उड़ान भरी थी ईरान से, जा रहा है ये चीन के गुआंगझो प्रांत में, और ऐसे में अब भारतीय वायुसीमा को पार करके बहुत हद तक संभावना ये कि चीन की वायुसीमा में अब ये विमान दाखिल हो चुका होगा। जहां इसको लैंड करना है रविकांत, उस डेस्टिनेशन में पहुंचने में अभी और कितना वक्त है इसको? जो डिस्टेंस है उसके अनुसार अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या इस दौरान विमान की जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एक नियत स्पीड में विमान चलते हैं। जो मौसम होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से विमान चलते हैं। लेकिन इमरजेंसी की स्थितियों में विमान और तेज चल सकता है, क्योंकि विमान की चलने की क्षमता तेज होती है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि विमान को तेज चलने की अनुमति दी गई है कि नहीं दी गई है, या जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पायलट्स हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। तो ये जो समय है ये आधा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1.5 घंटे का समय लगना चाहिए इसको लैंड करने में। तो माना, बड़ी जानकारी जो हमारे सहयोगी रविकांत दे रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर मिली, लाहौर एटीसी की तरफ से एक खबर साझा की गई कि एक विमान है जिसने ईरान से उड़ान भरी है चीन जाने के लिए, और उसमें बम हो सकता है। ये यात्री विमान है, महान एयरलाइंस का ये विमान है, और जिस समय ये विमान भारतीय वायु सीमा से गुजर रहा था उस वक्त इस विमान की तरफ से इजाजत मांगी गई भारतीय वायु सीमा में लैंड करने की। दिल्ली या फिर जयपुर में ये विमान लैंड कराना चाह रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से ये इजाजत नहीं दी गई है। और ऐसे में अब जो बड़ा अपडेट है वो यही कि बहुत मुमकिन इस वक्त भारतीय वायु सीमा से बाहर निकल चुका है ये महान एयरलाइंस का विमान, जो यात्री विमान है जिसमें बम की खबर है। अच्छा, फिलहाल बम की खबर है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और ये चीन के गुआंगझो की तरफ आगे बढ़ रहा है विमान। और अपडेट्स के लिए सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, इस वक्त और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक जो जितनी जानकारी हम लोगों ने साझा की है दर्शकों के साथ, वही जानकारी आई है, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक सोर्सेज से या भारत सरकार की ओर से भी अभी कोई आधिकारिक जानकारी दी नहीं गई है। लेकिन जो सिविल सोर्सेज, जो सिविल एविएशन के अधिकारी हैं,
उनसे बात करने पर सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तेहरान से ये विमान चला था महान एयरलाइंस का, और ये जब पाकिस्तान की सीमा में था उस समय लाहौर ATC को ये जानकारी मिली। उसने बम की जो सूचना है, जो थ्रेट है, वो थ्रेट साझा की। और एक ऐसा विशेष ग्रुप होता है जिसमें अगर वो ATS, किसी भी देश का ATS अपना कोई बात कहता है, कोई थ्रेट जैसी बात कहता है या कोई सावधानी बरतने की सूचना देता है, तो वो सारे देशों को एक साथ मिलती है। सिविल एविएशन का एक साझा ग्रुप होता है जिसमें एक साथ ये बात जाती है, तो जो संबंधित देश हैं वो अलर्ट आ जाते हैं। तो लाहौर ATS ने जब ये सूचना साझा की तो भारत ने उसका भारत की जो सिविल एविएशन है उसने इसको तुरंत गंभीरता से लिया, और भारत सरकार की जो सारी एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर आ गई। खासतौर से भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं उसको अलर्ट पर कर दिया गया कि किसी भी तरीके की अगर कोई अनहोनी की बात होती है तो उससे निपटा जा सके। भारतीय सेना काफी हद तक ऐसी चीजों के लिए सक्षम होती है, तो वो भारतीय सेना अलर्ट पर आई। और साथ ही साथ जो महान एयरलाइंस का ये विमान है, इसकी ओर से या इसकी एयरलाइंस की ओर से संपर्क किया गया कि इस विमान को जयपुर या दिल्ली में लैंड करने की अनुमति दी जा सके। लेकिन चूंकि भारत का जो इस समय नॉर्थ इंडिया का इलाका है वो अलर्ट पर है, भारतीय सेना की कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिसकी वजह से इन इलाकों में, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, इन इलाकों में किसी भी सस्पिशियस गतिविधि को इजाजत नहीं दी जा सकती थी। और ये जो महान एयरलाइंस का विमान है, ये एक सस्पिशियस गतिविधि में ही आएगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बम का थ्रेट है, तो इसको इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली या जयपुर में जैसा कि वो चाहते थे उसको उतरने की इजाजत जब नहीं दी गई, तो ये चीन के ग्वांगझू के लिए रवाना हुआ था। अपने उसी डेस्टिनेशन पर ये आगे बढ़ गया है। फिलहाल किसी भी एजेंसी की ओर से बम की पुष्टि की खबर नहीं है, सिर्फ एक थ्रेट है। बिल्कुल, किसी भी एजेंसी की तरफ से फिलहाल बम की पुष्टि की खबर नहीं है। हाँ, बम का थ्रेट जरूर है। अब ये थ्रेट किस तरीके से मिला, कैसे मिला, ये जानकारी जो है वो लाहौर ATC की तरफ से साझा की गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर, वहां से ये जानकारी साझा की गई। और जाहिर सी बात है, जब किसी भी ATC की तरफ से इस तरीके की इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर कोई जानकारी साझा की जाती है तो वो जानकारी सभी के पास पहुंचती है। और ऐसे में भारत को भी ये जानकारी मिली, इजाजत मांगी गई कि भारत के अंदर इस विमान को लैंड कराया जाए, लेकिन भारत ने इसकी इजाजत नहीं दी। और इस वक्त ये विमान जो बताया जा रहा है कि भारतीय वायु सीमा से बाहर निकल चुका है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।